Hello dear students, I hope you all are fine and doing well. क्लास 5th न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स में चैप्टर 16 मनी सॉल्व किया जा रहा है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 66 सॉल्व की थी। आज हम एक्सरसाइज 67 सॉल्व करेंगे। तो मनी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है इस एक्सरसाइज में। जैसे कि दिया हुआ है ऐड रुपए 54.65 एंड रुपए 27.85, यानी रुपए को पैसे को एक साथ लिख दिया गया, यानी डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हमें सिर्फ रुपए को ऐड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको ऐड करना है। बहुत सिंपल है, सिंपल सा डेसिमल एडिशन है, समझिए इसको। तो लेफ्ट साइड से, लेफ्ट में होल पार्ट दिया है और राइट में डेसिमल पार्ट दिया है। तो हम स्टार्टिंग कहां से करते हैं? राइट पार्ट से करते हैं, मोस्ट राइट, सबसे राइट। 5 + 5 10, 10 का 0, 1 यहां पे कैरी आ जाएगा। 1 + 6 7 और 7 + 8 15 का 5, 1 कैरी जो कि नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट पे जाएगा। अब यहां डेसिमल पॉइंट लगा है तो आपको भी यहां डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है। अब 1 + 4 5, 5 + 7 12, 12 का 2 और फिर ये 1 कैरी हो गया। 1 + 5 6, 6 + 2 8, रुपए 82.50, ये इनका एडिशन हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोनों क्वांटिटी जो रुपए में लिखी हुई है उनको हमने लिख दिया है इस तरह से, प्लस का साइन प्लेस किया। अब ऐड करते हैं राइट साइड से। 4 + 6 10, 10 का 0, 1 कैरी जाएगा नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट में। 1 + 8 9, 9 + 7 16 का 6, 1 कैरी जाएगा नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट में। ये डेसिमल पॉइंट है तो हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे। 1 + 3 4, 4 + 9 13, 13 का 3 और 1 कैरी जाएगा जो नेक्स्ट हायर प्लेस पे जाएगा। 7 + 1 8 एंड 8 + 3 11। अब आगे कोई डिजिट है नहीं, ना कोई प्लेस है, तो यहाँ 11 का 11 सीधे रख देंगे। तो ये रुपए 113.60 इनका एडिशन हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट। जैसे यहां पर 2 रुपए को ऐड किया गया था, यहां पर 3 दिए हुए, तो तीनों को इस तरह से लिख लेंगे। ये डेसिमल पॉइंट के इधर डेसिमल पार्ट और उधर होल पार्ट। तो जिस तरह से 2 क्वांटिटी को ऐड किया, इस तरह से 3 4 5 जितनी भी मिलेंगे ऐड करेंगे। तो देखिए ऐड करते हैं यहाँ पर 7 3 10, राइट साइड से शुरू करना था। 7 3 10, 10 5, 10 + 5 15 का 5, एक ही डिजिट रखते हैं और ये कैरी आ जाता है इधर 1। अब यहां पर इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 + 1 9, 9 6 15 एंड 15 और 9 24 का 4, 2 कैरी, यहां पर 2 कैरी आ गया। अभी डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है तो यहां डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे। अब इनको ऐड करेंगे। 2 + 1 3, 3 एंड 8 होगा 11, 11 और 8 हो जाएगा 19 का 9, 1 कैरी जाएगा जो कि आगे डिजिट जाएगा नेक्स्ट हायर प्लेस पे। 1 + 6 7, 7 + 3 10, 109.45। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। 4 और 5 में भी 3 वैल्यू दी हुई हैं। देयर आर 3 वैल्यू जिनको ऐड करना है, तो इनको हमने इस तरह से अरेंज कर लिया, प्लस का साइन लगा लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। ऐड करेंगे 0 + 0 + 0 0, 4 + 8 12, 12 + 9 21 का 1, जो 2 जाएगा वो कैरी बन के नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट में चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहां पर डेसिमल पॉइंट था तो यहां डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे। अब इसको ऐड करेंगे। तो 7 + 2 9, 9 + 5 14, 14 + 8 22 का 2, 2 जाएगा नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट में कैरी बनकर। 2 + 0 2, 2 + 4 6, 6 + 6 12 का 2, 1 कैरी। 1 + 1 2, 2 + 2 4, यानी फोर्थ में जो तीनों वैल्यू दी हुई थी उनका सम क्या है, एडिशन क्या है? रुपए 422.10।
आइए देखते हैं फिफ्थ, यहां पे भी ऐड करेंगे। राइट साइड से शुरुआत करते हैं। 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 6 20, 20 का 0 यहां आएगा और 2 कैरी बन के आगे चला जाएगा नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट में। 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 3 13, 13 प्लस 8 21 का 1 2 कैरी। अब यहां पर डेसिमल पॉइंट लगा है तो यहां पर भी एडिशन जो सम है उस पर भी डेसिमल पॉइंट आएगा। अब इनको ऐड करेंगे। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 7 19, 19 का 9 और 1 क्या हो जाएगा कैरी बन के नेक्स्ट हायर प्लेस डिजिट यानी 7 के ऊपर आ जाएगा। अब यहां देखिए 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 3 17 का 7 और 1 कैरी बन के नेक्स्ट हायर प्लेस डिजिट पे जाएगा। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5। तो इनका सम क्या आ गया रुपए 579.10। इस तरह से जो क्वेश्चन दिए थे 1 से लेकर 5 तक एडिशन की वो हमने सॉल्व कर लिए। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। 6 to 9 सब्ट्रैक्ट करना है जो रुपए दिए हुए हैं। जैसे 6 में दिया रुपए 97.68 फ्रॉम रुपए 114.36। तो फ्रॉम के बाद जो वैल्यू दी है वो कहलाती है माइन्यूट और फ्रॉम के पहले जो दिया है सबट्रेंड कहलाती है। तो माइन्यूट में सबट्रेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो वैल्यू आएगी डिफरेंस आएगा। तो यही करना है। तो फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू है ऊपर लिखी जाएगी और माइनस करके फ्रॉम के पहले वाली जो वैल्यू है नीचे लिखते हैं। आइए सॉल्व करते हैं 6 to 9। तो दोनों ही वैल्यू को हमने अरेंज कर लिया है। अब सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस का साइन आएगा। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाली क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए, यानी कि माइन्यूट की जो क्वांटिटी है जो भी डिजिट है वो सब्ट्रैक्ट से ज्यादा होनी चाहिए। तो यह 6 है, यहाँ पे 8 है, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये इससे बोरो लेगा। तो 3 बोरो देके बन जाएगा 2 और 6 बोरो लेके क्या बन जाएगा 16। अब 16 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 8। अब 2 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा क्या? नहीं होगा। तो 2 क्या करेगा नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से बोरो लेगा। तो यहां पर क्या है 4 बोरो देने के बाद 3 बन जाएगा और 2 बोरो लेके बन जाएगा 12। जो भी बोरो लेता है उसमें 10 ऐड कर देते हैं उस डिजिट में। जो भी बोरो लेता है उसमें 10 ऐड कर देते हैं और जो बोरो देता है उसमें 1 माइनस कर देते हैं। अब 12 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर आएगा 6। अब डेसिमल पॉइंट लगा तो यहां डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे। अब 3 में 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 3। तो 3 क्या करेगा फिर बोरो लेगा 1 से नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट जो भी है। तो 1 है यहाँ पे, इससे बोरो लेगा तो 1 बोरो देने के बाद बन जाएगा 0 और 3 बोरो लेके बन जाएगा 13। अब 13 में 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहां पर आएगा 6। अब ये 0 है, 0 में 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 0 क्या करेगा नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से बोरो लेगा। तो यहां पर 1 है, 1 बोरो देने के बाद 0 बन जाएगा और इस 0 में जब 10 और ये 0 जो है बोरो लेके बन जाएगा 10। 10 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 1। तो यहां पर जो वैल्यू मिल रही है हमें वो मिल रही है रुपए 16.68। इस तरह से, इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 7 को भी सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए 0 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो ये बोरो लेगा नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से। तो जो बोरो देता है उससे 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 1 कम हो जाता है, 1 लेस हो जाता है। तो 6 में 1 चला गया तो बचा 5 और जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है। तो 0 में जब 10 ऐड हुआ तो ये बन गया 10। 0 प्लस 10 10। 10 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर आएगा 6। अब 5 में 5 गया सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 आ गया, डेसिमल पॉइंट लगाया। अब देखिए 0 में 4 फिर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से बोरो लेगा, लेकिन इसके पास तो खुद कुछ नहीं है तो ये नेक्स्ट हायर प्लेस यानी 2 से बोरो लेगा। तो 2 बोरो देने के बाद बन जाएगा 1 और ये 10 बोरो लेने के बाद बन जाएगा 10। ये 0 जो है बोरो लेके 10 बन जाएगा, लेकिन अभी इसको बोरो देना भी है तो बोरो अब देगा ये, तो बोरो देने के बाद ये बन जाएगा 9 और ये 0 बोरो लेके बन जाएगा 10। तो 10 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 आएगा,
9 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा, और 1 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा। तो लिखना चाहे लिखें 0, या नहीं लिखना हो तो, क्योंकि सबसे लेफ्ट साइड की डिजिट है ये होल पार्ट में, तो 0 लिखने का मतलब नहीं है। नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और लिखेंगे तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 26.06 रुपए, ये इसका डिफरेंस है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 8th और 9th में भी सब्ट्रैक्शन ही करना है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 में देखिए 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 5 क्या स्मॉलर नंबर है, डिजिट की वैल्यू कम है। ये नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट 0 से बोरो लेगी, लेकिन 0 के पास खुद कुछ नहीं, तो ये 7 से बोरो लेगा। जो बोरो देता है उसमें 1 कम हो जाता है, तो 7 बन जाएगा 6, और 0 जो है बोरो लेके बन जाएगा 10। लेकिन अभी से बोरो देना है, तो बोरो देने वाले से 1 कम हो जाता है, यानी कि बन जाएगा अब ये 9, और 5 बोरो लेके बन जाएगा 15। अब 15 में 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 15 में 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर आएगा 8। अब 9 में 8 को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहां पर 1 आएगा। डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है यहां पर, तो हम डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे। अब ये 6 है, 6 में तो 9 देखिए सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 6 फिर बोरो लेगा नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट यानी कि 3 से, तो 3 बोरो देने के बाद बन जाएगा 2, और 6 बोरो लेके बन जाएगा 16। 16 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7। अब यहां पर 2 में 2 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं, तो रुपए 7.18 इसका डिफरेंस आया। ऐसे 9 देखते हैं। 0 में 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 0 बोरो लेगा नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से, तो यहां भी 0 है, तो ये भी, अब ये 0 इस 3 से बोरो लेगा, तो ये बोरो दे के 3 क्या बन जाएगा, जो बोरो देता है उससे 1 माइनस हो जाता है, तो ये बन जाएगा 2। अब ये 10, ये 0 जो है बोरो ले लिया, जो बोरो लेता है उस डिजिट में 10 ऐड हो जाता है, तो 0 में जब 10 ऐड हुआ तो ये बन गया 10। लेकिन इसे अभी इसको तो बोरो देना है अभी अपनी राइट साइड की डिजिट को, तो ये बोरो दे के बन जाएगा 9, और ये 0 बोरो लेके, जिसमें ये बोरो जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है, तो ये बन जाएगा 10। अब देखिए 10 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5, 9 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1। डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है तो आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अब 2 में 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि 2 इज स्मॉलर देन 7, तो 2 फिर बोरो लेगा 0, तो ये 0 है जिसके पास तो खुद कुछ नहीं है, तो ये 0 नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट यानी 2 के पास जाएगा, वहां से एक बोरो लेगा, तो ये बोरो देने के बाद 1 बन जाएगा, और ये बोरो लेके बन जाएगा 10। ठीक, अब ये 10 जो है फिर बोरो देगा इस 2 को, तो बोरो देने के बाद 10 बन जाएगा 9, और ये 2 जो है ये बोरो लेके, यानी ये इसमें जो भी बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है, तो इस 2 में जब 10 ऐड हुआ तो ये बन गया 12। 12 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर आएगा 5। 9 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर भी आएगा 5, और 1 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, तो ये सबसे लेफ्ट साइड की डिजिट है, लिखने की जरूरत नहीं है। होल पार्ट में सबसे लेफ्ट में 0 है तो उसे लिखते नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती, तो 1 में 1 गया 0, तो हमारा जो डिफरेंस आया वो आया रुपए 55.15। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 10, रोहन बॉट अ बुक फॉर रुपए 126.50, a notebook for रुपए 35.80, a geometry box for रुपए 28.65 and a pencil sharpener for रुपए 6.05. What is the total amount paid by रोहन? तो रोहन देखिए क्या क्या खरीदता है, एक बुक खरीदता है जिसकी कॉस्ट इतनी है, नोटबुक भी खरीद रहा है, ज्योमेट्री बॉक्स खरीद रहा है रुपए इतने का, और पेंसिल शार्पनर खरीद रहा है। उसने 4 चीजें खरीदी हैं, तो उसे कितना पेड करना होगा, तो जितनी चीजें खरीदी है उसने टोटल ऐड कर लेंगे, चारों का कॉस्ट ऐड कर लेंगे, और जो भी आएगा उतना उसे पेड करना होगा, तो यहाँ पे एडिशन करना है। तो आइए लिखना कैसे वो देख लेते हैं। तो रोहन को कितना अमाउंट पे करना होगा, तो टोटल कॉस्ट हम निकाल लेंगे, उसने जो जो चीजें खरीदी हैं। तो कॉस्ट ऑफ बुक ये लिख लिया हमने, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इतने की है, कॉस्ट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स ये रुपए हो गया, कॉस्ट ऑफ पेंसिल शार्पनर कितने का था 6 रुपीज 0.5 का। अब इनको ऐड कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी जो उसने खरीदा है, यानी जो भी वैल्यू आएगी ऐड करने पे उतना उसे पेड करना होगा। तो आइए ऐड कर लेते हैं, यहां पर प्लस का साइन हम लगा देते हैं, यानी कि सबको ऐड करना है। अब ऐड करते हैं, 0 + 0 5 + 5, यहाँ पे ऐड करने पे 10 आया, 10 का 0 1
कैरी आ गया। 1 का क्या करेंगे, 1 जाएगा यहाँ पे बोरो बन के, तो ये 1 आएगा यहां पर। अब यहां पर 1 + 5 6 हो गया, 6 + 8 14, 14 + 6 20, 20 में 0 ऐड करेंगे तो 20 रहेगा, 20 का 0 और 2 कैरी बन के आगे जाएगा, कैरी ओवर 2। अब डेसिमल पॉइंट लगा है तो आप यहां पर डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे। अब यहां पे 2 + 6 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 6 27 का 7, 2 बचा, 2 कैरी बन के जाएगा नेक्स्ट हायर प्लेस के डिजिट पे। 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9। अब यहां पर 1 है और तो कुछ कैरी आया नहीं तो 1 का 1, यानी रुपीज कितना रुपया 197.00, 197 पूरे जो चीजें उसने खरीदी है उसकी कीमत है, उतना ही पे करना होगा। तो आंसर का स्टेटमेंट बना लेंगे यहां पर, हेंस रोहन पेड रुपए 197। अब डेसिमल पॉइंट में सभी 00 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये बता सकते हैं हेंस रोहन पेड रुपए 197। ये लिखना ही चाहे तो 197.00 लिखेंगे, बट सही क्या होगा कि आप डेसिमल पॉइंट में वैल्यू कुछ भी नहीं है, इसलिए आप ऐसा लिख सकते हैं हेंस रोहन पेड रुपए 197। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। सजल बॉट ऑरेंजेस फॉर रुपए 132.80, एप्पल्स फॉर रुपए 87.95 एंड गुआवाज फॉर रुपए 73.40। व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय सजल। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 8 था वैसा ही 10 था वैसा ही 11। ऑरेंज, गुआवा और एप्पल सभी का जो भी कॉस्ट ऐड कर लेना है, जो उसने खरीदा है उतना पे करना होगा, तो तीनों को ऐड कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी उतना सजल को पेड करना होगा। तो सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। तो आइए सॉल्व कैसे करेंगे देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस, या आप लिख सकते हैं अमाउंट पेड फॉर ऑरेंजेस। कॉस्ट ऑफ एप्पल्स जो दिया है, कॉस्ट ऑफ गुआवा भी दिया है। आप अगर कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं अमाउंट पेड फॉर ऑरेंजेस, अमाउंट पेड फॉर एप्पल्स, अमाउंट पेड फॉर गुआवा, और यहाँ टोटल कॉस्ट या टोटल अमाउंट पेड लिख सकते हैं, और ये ऐसा लिखेंगे तो भी सही है। मेन क्या करना है, यहाँ पे इनको ऐड करना है सभी को। अब ऐड करते हैं, देखिए 500, तो ये यहाँ पे 5 ही रहेगा। अब यहाँ पे कोई कैरी नहीं जाएगा, अब इसको ऐड करते हैं। 8 + 9 17, 17 + 4 21 का 1, 2 कैरी बन के आगे चला जाएगा। अब ये डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट यहां प्लेस करते हैं। 2 + 2 4, 4 + 7 11, 11 + 3 14 का 4, 1 कैरी बन के आगे जाएगा। 1 + 3 4, 4 + 8 12, 12 + 7 19 का 9, 1 कैरी बन के आगे जाएगा। 1 + 1 2। अब ये सभी क्या रुपए में है तो ये भी रुपए में होगा। रुपए 294.15, इतना उसे पे करना होगा सजल को। तो इसका स्टेटमेंट बना के यही चीज लिख लेंगे हम लोग। हेंस सजल पेड रुपए 294.15, या आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं द टोटल अमाउंट पेड बाय सजल, द टोटल अमाउंट पेड बाय सजल इज रुपए 294.15। दोनों चीजें सही। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। A shopkeeper purchased a bat for rupees 163.25। एक शॉपकीपर है, दुकानदार, जो बैट खरीद के लाता है, कितने का, रुपए 163.25 का, एंड सोल्ड इट फॉर रुपए 205.00। तो शॉपकीपर खरीदता है 163.25 में और बेच देता है 205 में, तो प्रॉफिट हुआ उसको क्योंकि उसने कम में खरीद के ज्यादा में बेचा। तो कितना अर्न किया, तो टोटल जो सेलिंग प्राइस थी, जितने में सोल्ड किया है उसमें माइनस कर देंगे जितने का परचेज किया था, क्योंकि ज्यादा में उसने बेचा है, तो जो भी डिफरेंस आएगा वही उसकी अर्निंग होगी। आइए देख लेते हैं लिखना कैसे है। शॉपकीपर ने बैट को सेल कर दिया है इतने में, खरीदा इतने में था, ज्यादा में बेचा है, कम में खरीदा था, तो उसको कितना अर्न किया उसने। तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस इतना, कॉस्ट प्राइस इतना, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे।
अब देखिए 0 में 5 जाएगा नहीं, इस 0 में 5 जाएगा नहीं, ये इससे, तो ये यहां से बोरो लेगा। 5 से जब बोरो लिया गया तो 5 बन गया 4 और ये 0 बन गया 10। अब ये इसको बोरो दे सकता है, तो बोरो देने के बाद ये 10 बन गया 9 और यहां ये 0 बोरो लेने के बाद बन गया 10। तो 10 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आएगा, 9 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 आएगा। अब ये डेसिमल पॉइंट प्लेस कर देते हैं यहां पर। अब देखिए 4 में 3 गया 1। अब यहाँ पे 20 बचा और 16 बचा, अगर ऐसा देखना चाहे तो 20 में 16 जब जाएगा तो यहाँ 4 बचने वाला है, या बोरो लेगा, चलिए वही देख लेते हैं। 2 ये 0 जो है बोरो लेके बन जाएगा 10 और 2 बचेगा 1। 1 में 1 गया 0, 10 में 6 गया 4 और ये रुपए में था इसलिए ये भी रुपए में वैल्यू आएगी। रुपए 41.75 इतना शॉपकीपर ने अर्न किया बैट को बेचकर। तो इसका आंसर बना लेंगे वही क्वेश्चन की आखिरी लाइन से। हेंस शॉपकीपर अर्नड रुपए 41.75। अब देखिए वर्ड जो लिखा है ये कुछ भी हो सकता है, अलग अलग स्कूल में ये टीचर्स के द्वारा अलग अलग लिखाया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, इसमें इसको सेपरेट करना है और ये आएगा। तो यहाँ पे वर्ड्स अलग हो सकते हैं बट फाइनल आंसर आपका ये आने वाला है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 67 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। मनीषा बॉट स्टेशनरी वर्थ ऑफ रुपए 685.65 एंड गैव ए 1000 रुपी नोट टू द शॉपकीपर। हाउ मच मनी डिड सी गेट बैक। जो उसने स्टेशनरी खरीदा यानी कॉपी किताब नोटबुक बुक जो भी था वो इतने का खरीदा और पैसे क्या ज्यादा दिए, उसने बंधा हुआ नोट दिया 1000 का। तो 1000 का नोट दिया और जबकि खरीदा कितना 685.65 रुपए का। तो दुकानदार कुछ वापस करेगा, कितना वापस करेगा, जितना उसने ज्यादा दिया है। तो कितना कोई चीज मोर है उसके लिए क्या निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1000 में जितने का उसने खरीदा था उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो वैल्यू बचेगी उतना दुकानदार उसको वापस करेगा, यानी उतना उसे मिल जाएगा वापस। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 12 की तरह था ये भी, तो यहां इस तरह से लिखेंगे उसने कितने का नोट दिया 1000 दुकानदार को दे दिए हैं, जबकि स्टेशनरी की कीमत जो थी वो थी इतनी। तो दुकानदार उसको कुछ पैसे वापस करेगा, तो कितना वापस करेगा, तो इसमें हमको माइनस करना, सेपरेट करेंगे 1000। अब देखिए डेसिमल में नहीं दिया तो डेसिमल का पॉइंट लगाएंगे और 00 लिख लेंगे। अब देखिए 0 में 5 जाएगा नहीं ये सब, तो ये इससे बोरो लेगा, इस तरह से बोरो लेते जाएंगे तो ये फाइनली 1 तक आएंगे। 1 बोरो देने के बाद बन जाएगा 0 और ये 10 बोरो लेने के बाद बनेगा 10। फिर ये बोरो इसको दे देगा तो उसके बाद बन जाएगा ये 9। ये बोरो लेके बन जाएगा 10 और ये इसको बोरो देगा तो ये फिर 9 बन जाएगा। ऐसे इसके साथ भी होगा, ये बोरो लेके तो 10 बनेगा लेकिन इसको बोरो देना है तो ये बन जाएगा 9। अब ये बोरो लेके 10 बनेगा और ये भी इसको बोरो देगा तो बोरो देने के बाद ये 9 बन जाएगा और ये बोरो लेने के बाद बन जाएगा 10, लेकिन इसको किसी को देना है नहीं तो ये 10 का 10 रहेगा। 10 में 5 जाएगा तो 5, 9 में 6 गया तो 3, डेसिमल पॉइंट लगा तो आप भी यहां लगाएंगे। अब 9 में 5 गया 4, 9 में 8 गया 1 और इस 9 में 6 गया 3। ये सभी रुपए में था, रुपया, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहां माइनस का साइन लगाना होगा, माइनस का साइन लगाएंगे तो रुपए 314.35 ये मनीषा को पैसे वापस होंगे। तो इसका आंसर बना लेते हैं। जैसे क्वेश्चन की लाइन थी हाउ मच मनी डिड सी गेट बैक, तो लिखेंगे हेंस सी गॉट रुपए 300 सी गॉट बैक रुपए 314 इस तरह से एक्सरसाइज 67 कंप्लीट होती है और चैप्टर 16 में केवल 3 ही एक्सरसाइज है, यानी कि इसके बाद 68 एक्सरसाइज बचती है। उसको भी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो जो भी पढ़ाया गया अभी तक उसको रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।